हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है आपका। इसके अंदर जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, और ये एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर में पक्का पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको समझ समझ के पढ़ना है हमें। फिजिक्स में जो भी चीज़ हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को समझते हुए चलेंगे, ताकि आपको फिजिक्स समझने में मजा आए और रटना ना पड़े। ठीक है, चलिए क्या है कूलाम का नियम, आइए समझ लेते हैं। तो बच्चे, आपको बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करनी है, ध्यान से एक एक बात को सुनना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए। तो कूलाम का नियम क्या है, देखो कूलाम ने क्या नियम दिया कि अगर मान लो बच्चों आपके पास 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं। मान लो यहाँ पे कोई आवेश है, इसको Q1 नाम दिया है, और एक आवेश यहाँ पे है, आपको इसको Q2 नाम दिया है। ठीक है, 2 बिंदु आवेश हैं। अब इनके बीच अगर दूरी आपकी r है, इनके बीच में अगर दूरी आपकी r है बच्चों, ठीक है, तो इनके जो मध्य बल लगेगा उस बल का मान निकालना है। तो अब कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, इससे मतलब नहीं है। वैसे आपको बता दें, अगर दोनों आवेश आपका Q1 आवेश भी प्लस का हो और Q2 आवेश भी प्लस का हो, ठीक है, तो इस पर जो बल कार्य करेगा वो इस तरफ करेगा, प्लस आवेश से हमेशा बाहर की तरफ, और इस पर बल कार्य करेगा इस तरफ। तो जो प्लस के आवेश हैं, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो उनके बीच बता दें प्रतिकर्षण बल लगता है बच्चों। कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, और अगर मान लो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है, इनके बीच जो बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है बच्चों, आकर्षण बल। अब सिंपल सी भाषा में समझ लो, अगर 2 लड़के मान लो एक जैसे हैं, तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, उनमें लड़ाई जल्दी हो जाएगी, आपस में हो जाती है। और लड़के लड़की मिल गए तो उनमें आकर्षण जल्दी हो जाता है कि नहीं होता। सिंपल भाषा में समझ गए, ज़्यादा डिटेल में नहीं। लेकिन अगर दोनों या तो लड़कियां हैं या दोनों लड़के हैं, तो प्रतिकर्षण बल वहां पे कार्य करता है, और एक जैसे अगर हैं तो उनमें आकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो यही आवेशों में आपको सिंपल सा याद कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, यहाँ पे दोनों आवेश अगर समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल, और विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पे मान लिया एक आवेश Q1 है और Q2 आवेश है, इनके बीच में दूरी अगर r है, तो इस पर बल कार्य करेगा F। अब ये F कैसे ज्ञात करते हैं, तो कूलाम ने क्या नियम दिया, देखो अभी थोड़ी सी थ्योरी आपको यहाँ पे मैं बोल दूंगा, वो आपको लिख लेनी है, बाकी यहाँ पे हम डिटेल से लिख लेंगे। तो आप सबसे पहले लिखोगे सन 1785 में चार्ल्स एंगस्ट्रॉम कूलाम ने यह नियम प्रतिपादित किया, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। तो कूलाम का नियम हेडिंग डालोगे, इसमें लिखोगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश, 2 स्थिर बिंदु आवेश, 2 स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, ये स्थिर बिंदु आवेश हैं, के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। बच्चों, आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कौन सा बल, प्रतिकर्षण। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल तो हम लोग समझ लिए, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये जो आवेश हैं इनके गुणनफल और जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल करा दें, गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी क्या है, r है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कूलाम का नियम है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है। क्या है नियम, इस नियम के अनुसार
दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, माना, अब क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, Q1 व Q2 हैं तथा इनके बीच की दूरी R है, तथा इनके बीच की दूरी R है, बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, और इनके मध्य लगने वाला बल F, और इनके बीच में जो बल लगेगा वो F हो, इनके मध्य लगने वाला बल F हो, लगने वाला बल F है। तब अगर ये चीज़ आपने लिख दी तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, सेम जैसी थ्योरी में लिखा रहा हूँ ऐसे ही लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। तो चलिए, उम्मीद है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अगर दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं, उनके बीच में दूरी R है और उनके मध्य लगने वाला बल F है, तो ये नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के। तो इतने से क्या बात समझ में आई आपको, देखो उन आवेशों के गुणनफल के, तो F प्रोपोर्शनल आप लिख सकते हैं Q1 Q2 आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात से एक समीकरण बन जाएगा आपका, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, उनके मध्य की जो दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो वर्ग करेंगे और उसका उल्टा कर देंगे, 1 लिख देंगे, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 से देखो, यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से 1 और 2 को मिला दोगे। यहाँ देखो इस तरफ भी F है, इस तरफ भी F है, तो F लिखोगे, प्रोपोर्शनल का साइन दोनों में प्रोपोर्शनल लिख दोगे, कोई दिक्कत। अब देखो Q1 Q2 ऊपर है तो यहाँ लिख दोगे Q1 और Q2, और बटे में क्या है R² आ जाएगा, R²। ठीक, ये अगला आपका स्टेप हो जाएगा। अब देखो पूरी फिजिक्स में आपका क्या है कि कोई भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे आप, तो वहाँ पे बच्चों कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, कोई ना कोई कांस्टेंट। तो हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो F = लिख देंगे K Q1 Q2 और बटे में R², Q1 Q2 बटे में R²। ठीक है, जहाँ K क्या है, K एक नियतांक है। क्या है, K नियतांक है। अब जो नियतांक जुड़ जाता है बच्चों, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कोई नियतांक आ जाता है, उसी नियतांक का कोई ना कोई मान होता है, फिक्स वैल्यू होती है, तो वो क्या हो जाता है इसका। अब देखो इस K का जो मान होता है भैया, K का जो मान होता है वो क्या होता है आपका, K = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो चिन्ह होता है इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन, और नीचे जो नॉट ये 0 से बना देते हैं, इसको नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये इसका मान होता है। आप ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसका जो मान होता है, अभी ये K की जगह हम ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा F = में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और इंटू में Q2 बटे में R², Q1 Q2 बटे R²। यही आपका कूलाम का नियम है बच्चों, यही आपका क्या है, कूलाम का नियम है। ठीक है, चलो अब देखो इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ बातें समझनी है। इसका जो मान होता है बच्चों वो होता है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9। ये आपको याद रखना है, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा तो बड़े अच्छे से आप वहाँ पे पुट कर रहे होंगे, नहीं याद होगा तो आप इधर उधर देखोगे। तो इसका जो मात्रक होता है Nm² प्रति कूलाम स्क्वायर। मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10 की घात 9 Nm² प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक और बात समझना, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, इस पे क्वेश्चन आता है और इसका मान भी पूछता है। एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ, इसकी विमा बताओ और इसका मात्रक बताओ, इसका मात्रक बताओ। ठीक है, कूलाम का नियम बच्चों आपका यहीं तक हो गया।
लेकिन ये एक्स्ट्रा आपको इसी में हम लोग देख ले रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो आपको याद करना है। इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का मान इसका मान होता है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। इसकी जो मात्रक होता है, पहले मात्रक लिखते हैं फिर इसकी बेमा लिखते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है बच्चों, वो मात्रक क्या होता है समझना। इसका मात्रक, किसका मात्रक की बात कर रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट की। ये देखो ये एफ निकला है, बल निकला है, तो बल का मात्रक, इसका जो मात्रक हो जाएगा वो आपका न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? न्यूटन। ठीक है, इसको एन से दिखाते हैं। लेकिन ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का मात्रक है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसी में क्वेश्चन आता है आपका एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ, बेमा और मात्रक लिखो। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। ठीक, इसका जो मात्रक हो जाता है कूलम स्क्वायर और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? इसकी बेमा। इसकी बेमा की बात कर लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट बोला गया है इसकी बेमा, यानी बेमीय सूत्र क्या होगा इसका, डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन की बेटा अलग से हम वीडियो बना देंगे, 11वीं क्लास में इसका पूरा चैप्टर है। यहाँ पे आपको हम डायरेक्ट लिख के दिखा दे रहे हैं, आप उसको याद कर लेना। तो देखो M, L, T और A, ये चार चीज़ें इसमें आती हैं, याद कर लेना आपको। M इनवर्स, L माइनस के 3 और T की पावर 4 A स्क्वायर। M इनवर्स, L माइनस 3 इनवर्स, T की पावर 4 और A स्क्वायर। ये इसकी बेमा हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी बेमा, डायमेंशन। ये आपको याद रखना। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या होता है कूलम का नियम। तो कूलम का नियम क्या था? इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने मान लिया, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, उनके बीच में दूरी R है और उनके मध्य लगने वाला बल बच्चों क्या है? F है। अगर इतनी बातें मान ली तो ये नियम के अनुसार क्या बन जाएगा? आवेश जो है उनके बीच के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो इससे हमने क्या देखा आगे, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दोनों आवेशों का गुणनफल करा दिया। F प्रोपोर्शनल टू उनके बीच की दूरी के वर्ग, दूरी R थी उसका वर्ग की R स्क्वायर, और व्युत्क्रम तो 1 लिख दिया, 1/r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या किया, समीकरण 1 व 2 को मिला दिया हमने। तो F प्रोपोर्शनल टू बन जाएगा Q1 Q2 ऊपर है तो ऊपर लिखा और बटे में R स्क्वायर। तो अगर फिजिक्स में प्रोपोर्शनल का कोई साइन हटाना है हमें, तो प्रोपोर्शनल की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो प्रोपोर्शनल हट के इक्वल लगा दिया और यहाँ पे लग गया K, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। K क्या है बच्चों? यहाँ पे K नियतांक है। क्या है? नियतांक, कांस्टेंट है। ठीक है, तो K का कोई मान होगा, तो K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब K की जगह हम ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन जाएगा F इक्वल टू K की जगह रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। मात्रक इसका न्यूटन होता है बच्चों। ठीक है, जहाँ पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका फिक्स मान है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एक बात और, एप्सिलॉन नॉट का मान, बेमा और मात्रक, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है बच्चों वो क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन और इसको नॉट पढ़ा जाता है। इसका जो मान होता है बच्चों वो फिक्स मान है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या तो आप इसका याद कर लो, इसका उल्टा जस्ट ये लिखा हुआ है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेमी सूत्र आप बात करें तो M-1 L-3 T4A स्क्वायर, ये आपका बेमी सूत्र है। उम्मीद है बच्चों कूलम का नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पर आपको कंप्लीट फिजिक्स 12th क्लास की और कंप्लीट मैथ मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।